हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ अभियांत्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हम करेंगे। ठीक है, जो एसएससी के जो पार्ट 2 होता है यानी पेपर नंबर 2 होता है, जो आपका कन्वेंशनल टाइप है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कई क्वेश्चंस कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से आपको ये डेरिवेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस डेरिवेशन को करेंगे। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब हम सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछली बार कंसिडर किया था, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो शायद हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेस एज अ टेंसर क्वांटिटी पढ़ा था, राइट? यस, ये हमने जो कंसिडर किया था, तो हमने दो एक्सिस की बात करी थी। तो आज भी मैं कुछ इसी तरीके से कंसिडर करता हूँ। मतलब कंसिडर क्या कर रहा हूँ, मैंने कंसिडर किया एक कुछ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, इसको मैंने कंसिडर किया। अब है क्या, यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, पी एक्स, यानी इसको मैं कह सकता हूँ सिग्मा एक्स। ठीक है, इतना नॉट इन दिस डायरेक्शन में तो हमारा y लग रहा है, पी वाई, और इस डायरेक्शन को मैंने कंसिडर कर दिया, दैट इज पी वाई और सिग्मा वाई। ठीक है, सिमिलरली इस डायरेक्शन में पी वाई और सिग्मा वाई, दिस इज एक्स, पी एक्स। ठीक है, ये पी एक्स और सिग्मा एक्स, और ये पी वाई और सिग्मा वाई इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ऑब्लिक प्लेन कट किया, ऑब्लिक प्लेन कुछ इस तरीके से। ठीक है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, दिस इज थीटा। ठीक है, मैंने यहां पर इसको बोल दिया है ए बी सी एंड डी, तो ये पॉइंट आ गया ई पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं एक ट्राइंगल, यानी ये जो ऑब्लिक प्लेन कट किया गया इसको देखता हूं। इतना हमने कंसिडर किया। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं देख रहा हूं, तो ट्राइंगल मेरा किस तरीके से बन जाएगा, ये मेरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है। अब मैंने क्या किया, एक मिनट, इसको मैंने, इसकी मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करते हैं। ठीक है, 3D में इमेजिन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये प्लेन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा ये है आपका बी ई बी और ये सी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर लग रहा है आपका, अब थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, या इसमें कंसिडर नहीं करते, हम कहते हैं यहाँ पर इसकी जो हमने कंसिडर कर रखा है, जो पहले से हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए जो इस यहाँ पे इसकी थिकनेस है, इसको 1 एज्यूम किया होता है, यूनिट थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, पी एक्स और पी वाई की वैल्यूज़, तो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा एक्स इंटू एरिया, यही होती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, बीसी वाला। ठीक है, तो बीसी के लिए यहाँ पर यूनिट थिकनेस है, तो बीसी इंटू 1 दैट इज बीसी, तो सिग्मा एक्स इंटू बीसी। ठीक है, और पी वाई यहाँ पर हो जाएगा, पी वाई इज सिग्मा वाई इंटू ये नीचे वाला बीई। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसी ट्राइंगल को मैंने कि यहाँ पे
दिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज ई, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, यानी नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स, उसको मैंने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से। ये आपका नॉर्मल फोर्स Pn लग रहा है और ये आपका टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है Pt। अब यहीं पे सिग्मा एन भी लग रहा होगा, सिग्मा टी भी लग रहा होगा, या फिर मैं उसको टाउ भी कह सकता हूँ, दैट इज शेयर स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंशियल स्ट्रेस ही शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये लग रहा था, क्या लग रहा था, वाई, पी वाई है ना, यानी सिग्मा वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका सिग्मा एक्स यानी पी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं अभी स्ट्रेस को कंसिडर ना करके फोर्सेस को कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, यानी पी एक्स के कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो पी एक्स का जो कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ लग रहा होगा, ये देखते हैं अब हम। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। तो आप देखिए इस डायरेक्शन में मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यस, पी एक्स, यानी यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ये पी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में यानी यहाँ पर ये लग रहा होगा आपका पी एक्स साइन थीटा, मैंने उल्टा लिख लिया, ये पी एक्स साइन थीटा होगा और ये होगा पी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कि जो थीटा है, थीटा कौन सा है, थीटा ये वाला है, राइट। थीटा अगर ये होगा, है ना, थीटा कौन सा है, थीटा ये वाला होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, ये आपका होगा थीटा, और ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो ये थीटा है। तो होगा क्या, अगर ये थीटा है तो आप देखो कि जो आपका अब आप देखोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया एक तरीके से, है ना, हॉरिजॉन्टल होगा, तो दिस इज कॉल्ड पी एक्स कॉस थीटा। थीटा का थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, और ये होगा पी एक्स साइन थीटा, यानी जो उसके कंपोनेंट को हमें एंगल से भी देखना पड़ेगा, तो किस तरीके से निकल रहा है ये, ठीक है। तो दिस इज पी एक्स कॉस थीटा, दिस इज पी एक्स साइन थीटा। इसी तरीके से हम पी वाई का हम बना सकते हैं पी वाई। तो पी वाई के अगर मैं कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो पी वाई के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये आपका थीटा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका थीटा है, तो पी वाई एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है यहाँ पर, तो वो कौन सा हो जाएगा, पी वाई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो हो जाएगा आपका, यहां से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पी वाई साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने सारे कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट लिख लिए हैं, तो अब अगर मैं चेक करूं कि नॉर्मल स्ट्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम निकालने क्या वाले हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेस ही निकालने, हमारा टॉपिक क्या है, ऊपर अगर मैं टॉपिक देखूं तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस में क्या क्या निकालना है हमें, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं देखूं, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है अगर मुझे, ठीक है, तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस अब अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मतलब क्या हो गया कि सिग्मा एन इज इक्वल्स टू, क्या फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, एरिया किसका, इस ऑब्लिक प्लेन का, यानी ईसी जो हमने फाइंड आउट करना है, मतलब ईसी का एरिया फाइंड आउट क्या करना है हमें, तो फाइंड आउट तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस करना है, तो एरिया ऑफ ईसी। अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो अब हो क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगा कंपोनेंट
कंपोनेंट अलोंग Pn, यानी जो भी कंपोनेंट Pn के अलोंग है वो अपॉन एरिया ऑफ EC। तो EC का एरिया क्या हो जाएगा, EC इंटू, क्योंकि थिकनेस हमने यूनिट मान रखी है तो वो 1। कंपोनेंट अलोंग Pn, कंपोनेंट अलोंग Pn आप देखोगे Pn के अलोंग जितने भी फोर्सेस होंगे Pn के अलोंग, तो Pn यानी ये आपका इसके अलोंग कितने फोर्सेस आ रहे हैं, ये दो फोर्सेस आ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, px cos थीटा प्लस py sin थीटा अपॉन EC। अब अगर हम देखें तो मुझे px की वैल्यू रखनी है यहाँ से, डेट इज इक्वल्स टू सिग्मा x इंटू BC, और इसको आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे EC को तो BC के नीचे यहाँ ये EC आ जाएगा, प्लस py की जगह आप लिख सकते हो सिग्मा y इंटू आपका आ जाएगा BE अपॉन BC साइन थीटा, और यहाँ पे cos थीटा था, मिस कर दिया मैंने, दिस इज cos थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा n सिग्मा x इंटू BC अपॉन EC, तो सिग्मा x, अब अगर हम ऊपर जाएं इस ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे देखें, ये दिस इज थीटा, तो BC अपॉन हमें क्या निकालना है, BC अपॉन EC देखना है, तो BC अपॉन EC क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ध्यान रखिए दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y इंटू B अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच मीन्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा x। अब आपको ये पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी M1 मतलब मैथमेटिक्स 1 शायद फिनिश कर दी होगी अपनी, तो आपको इतने फॉर्मूलेस पता होंगे, 12th का फॉर्मूला है बेसिकली कि cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं हाफ एंगल में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और प्लस सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस सॉरी जैसे दो अलग हो गए, यहाँ प्लस आएगा, ये आएगा माइनस cos 2 थीटा बाई 2, क्योंकि साइन में माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ, एक तो सिग्मा x और सिग्मा y, ये यहाँ पे सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस सिग्मा x cos 2 थीटा बाई 2 और सिग्मा y माइनस का सिग्मा y cos 2 थीटा बाई 2, विच मीन्स सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आप यहाँ कहोगे कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब हो सकता है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। किसकी वैल्यूज, टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी टाउ, यानी शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसी के अंदर ये भी पहला ही टॉपिक चल रहा है, ये क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस हम देखना चाह रहे हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस which is also called shear stress। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे देखेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू PT यानी टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ, वही EC का एरिया चाहिए हमें, कहाँ का एरिया चाहिए, वही EC का, ये वाला एरिया है ना। तो अब हम देखेंगे कि PT के अलोंग यानी टेंजेंशियल फोर्स के अलोंग कितने फोर्सेस हैं हमारे पास। तो जरा चेक करिए कि PT के अलोंग हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये PY cos थीटा इस डायरेक्शन में, PX sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि PX sin थीटा माइनस PY cos थीटा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा PX sin थीटा माइनस PY cos थीटा अपॉन EC इंटू 1, वही यूनिट डिस्टेंस, मतलब यूनिट मेजर थिकनेस ले रखी है आपने, तो ये इसका एरिया हो जाएगा EC नीचे। ठीक है, नाउ टाउ इज इक्वल्स टू PX की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सिग्मा x इंटू BC, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा x इंटू BC अपॉन EC माइनस सिग्मा y इंटू PY, क्या हो जाएगा, सिग्मा y इंटू BE, तो सिग्मा y इंटू BE अपॉन EC
कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। अब हम टिग्नोमेट्री से देखते हैं कि बी सी अपॉन ई सी की वैल्यू क्या है। इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। बी सी यानी ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस सिग्मा वाई, ये बी अपॉन ई सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बी ई अपॉन ई सी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू, अगर आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा। ये आपका आ गया शेयर स्ट्रेस की वैल्यू या टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर आप निकालना चाहो तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कब होगा, जब थीटा यानी 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा, तब आपका मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहो कि पोजीशन ऑफ शेयर प्लेन, किसकी पोजीशन, शेयर प्लेन की पोजीशन, पोजीशन ऑफ शेयर प्लेन, इसकी अगर मैं पोजीशन आपको दिखाना चाहूं तो थीटा 45 डिग्री होनी चाहिए, राइट। तो देखिए 2 वैल्यूज निकलती हैं एक्चुअल में, होगा क्या, 2 वैल्यूज निकलेंगी। कैसे 2 वैल्यूज निकलेंगी, ये है आपका प्लेन, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से एज्यूम कर लिए। तो ये वाला जो प्लेन है, देखना ध्यान से, एक मैंने अलग कलर से दिखाता हूं। ठीक है, कौन सा वाला प्लेन, एक तो ये वाला प्लेन, अगर इस तरीके से मैं कट कर रहा हूं, यस। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक तो ये चीज है और एक ये चीज है, दिखाता हूं आपको। तो इस एंगल को अगर आप देखते हो तो ये पूरा 90 डिग्री, तो दिस इज 45 डिग्री। तो ये आपका एक चीज हो गई। ठीक है, मतलब आपका एक प्लेन हो गया। तो दिस इज फर्स्ट प्लेन ऑफ शेयर कहते हैं, फर्स्ट प्लेन ऑफ शेयर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसका एंगल कितना हो जाएगा, यहां से भी आप देखो, अगर ये आप 90 डिग्री देखो तो ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल है ये कितना कैलकुलेट करोगे आप, यहां से लेके यहां तक, दैट इज 135 डिग्री। तो 2 प्लेन ऑफ शेयर निकलेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंड प्लेन ऑफ शेयर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल प्लेन की, प्रिंसिपल प्लेन, अब ये कब होता है, याद करिए मैंने आपको बताया था,
जब आपका टाउ जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, टाउ जीरो हो जाता है। अब टाउ कब जीरो हो जाएगा, टाउ की अभी हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, ये वैल्यू आई थी। अगर टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, या फिर टू थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है, तो टाउ हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जीरो आ जाएगा। तो उस केस के अंदर यहां पर प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा। ठीक है, द प्लेन, these are the plane where shear stress is zero is called principal stress. So sorry, principal plane. The plane where shear stress is zero is called principal plane. ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहां पर कहां पर आए थे हम, यस। अब इसमें अगर सिग्मा एन की बात करें, तो अगर हमारे पास कॉस टू थीटा, नॉर्मल स्ट्रेस की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की थोड़ा सा दोबारा से बात कर लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, क्या बात करनी है हमें नॉर्मल स्ट्रेस की, हमारे पास फॉर्मूला उसका है जो अवेलेबल, वो क्या है, वो है सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा। सपोज करिए कि टू थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, और टू थीटा इक्वल्स टू पाई यानी 180 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री रहेगी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही केस में cos टू थीटा 0 बनता है, तो इस केस में सिग्मा एन आ जाएगा आपका, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा एक्स बचेगा। इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, यानी स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर cos टू थीटा यानी टू थीटा की वैल्यू एक तरीके से 90 डिग्री हो जाती है, व्हेन टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 45। नहीं, ये वो कंडीशन रहने दीजिए, इतनी ही कंडीशन बहुत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एक डेरिवेशन था, अब हम दूसरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो हमारा वो है मेंबर सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, यानी जब उसमें प्योर शेयर हो रहा हो, जैसे आपने एक पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था उसका, प्योर शेयर जिसमें हो रहा था, तो उसी का एग्जांपल लेंगे। सो मेरे पास एक प्लेन है, ये रहा। ठीक है, यहां सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं इस डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस लग रहा है टाउ, ठीक है, इसके अपोज करने वाला एक शेयर स्ट्रेस यहाँ लग रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक स्ट्रेस लग रहा होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ एक स्ट्रेस लग रहा होगा। ठीक है, अलग अलग एक्स और वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अभी मैंने टाउ रिप्रेजेंट कर रखा है इनको। ठीक है, अब है क्या, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब एक ऑब्लिक प्लेन इसको आके कट करेगा, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे।
दिस इज थीटा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कंसिडर करता हूं, जैसे मैंने पिछली बार कंसिडर किया था, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं जिससे दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि ये एक 3D में कंसिडर कर रहा हूं, है ना। तो थोड़ा सा इसको 3D टच देते हैं। दिस इज थीटा, ये है आपका E, बिकॉज दिस इज E, ये आपका B और ये आपका C, ठीक है। अब कंसिडर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक फोर्स है आपका, जो कि टेंजेंशियली लग रहा है ईवी डायरेक्शन में। मतलब ये जो कौन सा फोर्स था, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक शेयर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एक Q2 फोर्स लग रहा है, क्या नाम है उसका, Q2। और यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में एक Q1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल को जो मेरे पास था, इसमें इसके कंपोनेंट्स बना के देखते हैं हम। अच्छा, यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। Q1 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, फोर्स है, Q1 इज द फोर्स, तो सिग्मा, सॉरी यहाँ क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा टाउ शेयर स्ट्रेस इनटू टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो कह सकते हैं हम, इनटू हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या, BC, क्योंकि BC डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पर जब मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ, BC वो सॉरी एक रेक्टेंगल है जिसका थिकनेस क्या है, 1 यूनिट थिकनेस है। तो वही कंसिडर करते हुए आ रहा हूँ जो मैंने पहले वाले डेरिवेशन में किया था, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इंटू 1, तो ये टाउ इंटू BC हो जाएगा। और Q2 को मैं कह सकता हूँ टाउ इंटू, ये किस डायरेक्शन में, BE डायरेक्शन, B हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, ये इसको कंसिडर करने वाले हैं हम, दिस इज E, दिस इज B, दिस इज C। अब मैं देख रहा हूं यहां पर एक नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा होगा, PN, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड PT, जब मैंने ऑब्लिक प्लेन कट किया तो, ठीक है। अब मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। किसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, Q1 और Q2 फोर्स के। तो पहले देख लेते हैं हम, Q1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और Q2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसके जो कंपोनेंट है वो मैं निकाल लेता हूँ अलग अलग कलर का यूज करके। अब थीटा कौन सा है, ये थीटा है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज थीटा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये कंसिडर करता हूँ कि Q1, अगर मैं Q1 के कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो एक तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो गया एक तरीके से, तो ये हो जाएगा Q1 cos थीटा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये Q2 हमने माना था, तो यहाँ पर हमें Q2 मानना पड़ेगा, छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको सही कर लेते हैं हम लोग। दिस इज Q2 और ये Q1, है ना। तो अब देखते हैं हम, तो अब हम पहले Q2 का ही देख लेते हैं। तो जो Q2 है कि ये क्या हो जाएगा,
ये आपके दो इसके कंपोनेंट निकलेंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट निकलेंगे। तो Q2 का अगर मैं चेक करूं, क्योंकि थीटा ये है ना, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखो, ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गया Q2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, यहां पे आ जाएगा Q2 साइन थीटा। और Q1 के लिए अगर हम देखें तो Q1 के लिए एक फोर्स, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, Q1, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये जिस डायरेक्शन में ये है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां लगेगा Q1 कॉस थीटा और ये लग जाएगा Q1 साइन थीटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये जो डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम निकालते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, सो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा कि मुझे निकालना है सिग्मा एन। तो सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है कि वही होता है आपका पी एन अपॉन एरिया ऑफ ईसी, जो हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था, ठीक है। सेम प्रोसीजर लगेगा अब, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सिग्मा एन इक्वल्स टू पी एन, यानी पी एन के अलोंग जितने भी कंपोनेंट लग रहे हैं, जितने भी और फोर्सेस हैं, तो हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में Q1 साइन थीटा प्लस Q2 कॉस थीटा। तो Q1 साइन थीटा प्लस Q2 कॉस थीटा अपॉन एरिया ऑफ EC, यानी EC आ जाएगा EC इंटू 1 EC, ठीक है। तो सिग्मा एन यहां से निकल के आ जाएगा Q1 की वैल्यू क्या है टाउ इंटू BC अपॉन EC साइन थीटा प्लस Q2 क्या है टाउ इंटू BE अपॉन ये EC आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से टाउ तो कॉमन आ रहा है, लेकिन आपको BE अपॉन EC देखना पड़ेगा। तो ये थीटा है BE अपॉन EC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन थीटा, राइट। BC एक बार दोबारा देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कॉस थीटा आएगा, टाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टाउ BE अपॉन EC, अब आ जाएगा आपका साइन थीटा, राइट। तो टाउ साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू टाउ साइन 2 थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिग्मा एन क्या आ गया टाउ साइन 2 थीटा, क्योंकि ये प्लस होके 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो ये आपका आ गया नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस, अब आप इसको ये भी कह सकते हो कि टाउ इज इन XY डायरेक्शन, तो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू टाउ XY साइन 2 थीटा। अब अगर 2 थीटा व्हेन 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, सिग्मा एन इज मैक्सिमम, है ना। तो सिग्मा एन की उस समय वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू टाउ XY, और सिग्मा एन जीरो कब हो सकता है, सिग्मा एन विल बी जीरो इफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी दिस इज 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तभी तो वो क्या कहते हैं आपका साइन 2 थीटा 0 हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा और
इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो टाउ हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हमारा उस केस में 0 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब इसमें हम निकालते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या निकालना है हमको? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा टी, या फिर आप टाउ इसको बाद में कह देना, अभी सिग्मा टी लिख लो, ठीक है। सिग्मा टी पी टी अपॉन एरिया ऑफ ई सी। अब हम अप्लाई करते हैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि सिग्मा टी इक्वल्स टू पी टी के अलोंग जितने भी फोर्सेज हैं कंपोनेंट्स हैं, तो पी टी के अलोंग देखते हैं, टेंजेंशियल फोर्स के अलोंग दो फोर्सेज आपको नजर आएंगे, एक ही Q2 साइन थीटा, Q1 साइन थीटा, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं Q2 साइन थीटा माइनस Q1 कॉस थीटा, कुछ भी लिख लो आप। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं Q2 साइन थीटा माइनस Q1 कॉस थीटा अपॉन EC इंटू 1। तो सिग्मा टी इज इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Q2 की वैल्यू है टाउ इंटू बीई, टाउ इंटू बीई अपॉन EC आ जाएगा साइन थीटा, माइनस टाउ इंटू Q1 हो जाएगा टाउ इंटू आपका BC अपॉन EC कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से टाउ कॉमन आ सकता है और आप बी अपॉन ई सी को क्या लिख सकते हो, देख लेते हैं। बीई अपॉन ई सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका टाउ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाउ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, को इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका माइनस कॉमन आ गया और टाउ कॉमन आ गया, तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जो की वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा की। तो सिग्मा टी इज इक्वल्स टू माइनस टाउ ऑफ कॉस 2 थीटा। अब अगर ये जो टाउ है ये एक्स वाई डायरेक्शन में है, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा आ जाएगी। अब इस केस में टाउ कब 0 होगा? टाउ इक्वल टू 0 फॉर 2 थीटा इक्वल्स टू, अगर ये 2 थीटा 90 डिग्री हो जाए और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, और टाउ इज मैक्सिमम वो कब होगा? इफ 2 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तब भी मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उस केस में जो वैल्यू आ जाएगी, इस केस में तो आ जाएगी आपकी टाउ इक्वल्स टू माइनस का टाउ एक्स वाई, और इस केस में आ जाएगी टाउ इक्वल्स टू प्लस का टाउ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ -1 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो आपकी आ जाएंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमने 2 डेरिवेशन करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि एसएससी जेईई में एज इट इज ये डेरिवेशन आ चुके हैं और अलग अलग फॉर्म में मिल जाते हैं आपको, जो कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि ये लेक्चर काफ़ी टाइम के बाद आया है, ठीक है, बट अब लेक्चर्स रेगुलरली आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो मैकेनिक्स भी चल रहा है साइड बाय साइड, उसके क्वेश्चंस भी मैं बेसिकली मैकेनिक्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और सॉम में से थ्योरी पे भी आ सकता है, एक डेफिनेशन पे भी आ सकता है, न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो सॉम एक वास्ट सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसमें अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सॉम में अनगिनत क्वेश्चन नहीं बन सकते, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है।
लेकिन मैकेनिक्स में इन्फानाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का बना के दे दिया जाता है, तो बहुत प्रैक्टिस भी उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिक्स में मैं रेगुलरली लेक्चर्स तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं निकाल दूंगा, लेकिन अब सॉम में जो लेक्चर्स आएंगे वो रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, जिससे मुझे और मतलब रेगुलरली आने का थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।